अब आपके मंदिर आपकी पूजा नहीं हो। तुमने अपनी पूजा करवाने के लिए हे ब्रह्मा जी झूठ बोला कि मेरी जगत में पूजा हो जाए, तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी। पर मैं अब तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि कहीं भी मेरा यज्ञ किया जा रहा हो तो उस यज्ञ में हे ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए ब्रह्मा जी के कई मंदिर नहीं है साहब, ना कोई ब्रह्मा जी को मंदिर बनऊ दो चाहो। एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो कहाँ है? पुष्कर में। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु, ये सब तीर्थ है ना। तो इन सब तीर्थों में ब्रह्मा जी का मंदिर एक जगह पुष्कर में। जब हमने किसी संत से पूछा कि लिखा है कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो ये कैसे बन गया? तो उन संत जी का कहना था कि ये बनाया नहीं है, ये हो सकता है बहुत पहले से है, शायद तब तक ब्रह्मा जी को शाप नहीं मिला होगा, ये तब से मंदिर है ब्रह्मा जी का। एक ही मंदिर ब्रह्मा जी का है, और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर। और भगवान बोले ब्रह्मा जी के मंदिर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि यज्ञ में ब्रह्मा जी की पूजा हो। इसलिए अग्नि की दक्षिण ओर ब्रह्मा जी की पूजा होती है साहब। आचार्य जी बार बार यज्ञ करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी को देखो। और एक ब्राह्मण को भी नियुक्त किया जाता है यज्ञ में, ब्रह्मा बना करके, ये ब्रह्मा है। इसलिए जब बड़े बड़े यज्ञ यहाँ भी आप देख रहे होंगे, जब यज्ञ होते हैं तो उसमें एक आचार्य और एक ब्रह्मा विशेष होते हैं। ब्रह्मा जी को भी नियुक्त किया जाता है। ब्रह्मा जी की जो दक्षिणा है वो उन ब्रह्मा जी को दी जाती है जो यज्ञ में नियुक्त किए गए। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ में ब्रह्मा जी को आसन दिया। रात हो गई थी साहब। ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने जो शिव जी का शिवलिंग प्रकट हुए थे बोले, उस शिवलिंग की ब्रह्मा जी और भगवान नारायण पूजन करने लगे। पूजन हुआ, सारे देवता भी आ गए, देवताओं ने भी सहयोग किया, और सारी रात भर उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव जी कहते हैं आज तुमने मेरे इस लिंग की पूजा की है, हे देवताओं, आज से इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस रात्रि को तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए ये रात्रि आज से शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। और शिव जी कहते हैं कि यह शिवरात्रि की रात्रि बल मुझे अत्यंत प्रिय हो। कौन सी रात्रि? शिवरात्रि। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्यात तिथिरेश मम प्रिया। ये शिवरात्रि की जो रात्रि है, ये जो तिथि है, ये तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आती है, उस दिन शिवरात्रि आती है साहब। सुन रहे हो? उस रात्रि को ही भगवान शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे उस दिन। इसलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं? बोलो शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ दूसरा ये भी है कि शिव जी का हैप्पी बर्थडे। वैसे शिव जी को कोई नहीं बता सकता कि भगवान शिव जी तो सनातन है, लेकिन भगवान शिव जी उस दिन लिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए भगवान शिव जी का हम लोग बर्थडे मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा देखो, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मेरा जन्म 2 तारीख हुआ था, दूसरा बोलता है मेरा जन्म 5 तारीख हुआ था।
कभी सुना है कि भगवान कृष्ण का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तारीखों के हिसाब से नहीं, तिथियों के हिसाब से देखा जाता है कि भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। उस रात्रि को भगवान का 12 बजे रात जन्म हुआ था। बोलो जय श्री राम। चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। उस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। क्यों? शिवजी लिंग के रूप में फाल्गुन के महीने कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को प्रकट हुए थे, इसलिए हम उसको शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आप भी अपना जन्मदिन तिथियों के हिसाब से मनाएंगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्या अंग्रेजी तारीख तो घटती बढ़ती रहती है साहब। इस दुनिया का जो सबसे छोटा समय है ना, उस समय को कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। त्रुटि में कितना समय लगता है? फूल है, ये पत्ता है, इस पत्ते में सुई चुभाओ, सुई चुभने में जितना समय लगता है उतने समय को कहते हैं त्रुटि। त्रुटि से जो थोड़ा अधिक समय होता है उसको निमेष कहते हैं। निमेष मतलब पलक झपकने को। जब आप पलकें झपकते हैं, झपकाते हैं, तो पलकें झपकने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। एक पल में, एक निमेष में